आज है 23 दिसंबर और राष्ट्रीय किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी ने आज ही के दिन एक नियम हटाया था और वो नियम क्या था आपको बताना है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आरजे अंकुश। और हमारे साथ वो किसान के साथ जुड़ा इंसान यहाँ मौजूद है। नाम जान लेते हैं। प्रताप सिंह गरेवाल। अजय सक्सेना। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दोनों जो है दिल्ली के बॉर्डर पर होकर आए हैं। उन सभी बॉर्डर का आपने मुआयना किया, वहाँ पर किसानों के साथ आपने बातचीत की, उनके साथ बैठे। क्या लगता है आपको कि किसान किस हद तक जाने को तैयार है अब भी? देखो जी, किसान है तो अन्न है, अन्न है तो सब हैं। जब अन्न ही नहीं रहेगा तो दुनिया रोटियां पिज़्ज़ा वगैरह कहाँ से खाएगी? जो भी बनता है सब अन्न से ही बनता है। जब अन्नदाता ही नहीं रहेगा, अन्नदाता की ज़मीन नहीं रहेगी, ज़मीन रहेगा तो अन्न नहीं रहेगा। अब ये अन्नदाता यहाँ बॉर्डर दिल्ली पे बैठे हैं और इनके पूत वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, राष्ट्रीय बॉर्डर पे है फौजों के साथ, वहाँ अपनी शहीदी देने को तैयार हैं। ये बुजुर्ग यहाँ पे शहीदी देने को तैयार हैं। जबकि जो दूसरा जिसका एक आजकल नाम रखा है गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया जो है झूठी खबरें देता है। वो दिखाता है कि देखिए आज बंद का आह्वान मिला जुला हुआ, जबकि जहाँ पे बाजार पूरी तरीके से बंद रहते हैं वो ये दिखाते नहीं हैं। इसलिए जो है, और बाकी ये अब आजकल नया करा है कि ये आतंकवादी, अगर ये आतंकवादी है तो 10-10 किलोमीटर पर जो किसान भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये अगर आतंकवादी होते तो अभी तक दिल्ली को घेर लेते, दिल्ली बचती नहीं। क्योंकि ये किसान सब सेवाभावी है और किसान के साथ मजदूर नेता भी है, किसान के साथ ट्रैक्टर का मिस्त्री भी है, ट्रैक्टर वाले भी हैं और बाकी मजदूर हैं। वहाँ पे सब सेवा भाव से आए हुए हैं और लंगर चला रखा है। अभी तो 1 महीना हुआ है, क्या पता 6-7 महीने और चले। जैसे कि किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे पास कम से कम 6-7 महीने का राशन अभी पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो आपको बताया जा रहा है, कभी कहते हैं कि साहब ये अपने जंतर मंतर पे कांग्रेस के वो अपने MP बैठे हैं, तो ये वहाँ बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते किसानों के साथ? क्योंकि किसानों ने कह रखा है हम किसी भी राजनीतिक दल का साथ लेना नहीं चाहते। इसलिए कांग्रेस के जो MPs हैं वो बिट्टू और वो वहाँ पे इसलिए अलग से बैठे हैं। अभी कल की बात है, एक अपने क्या कहते हैं उसको, लड़की मीडिया वाली, उनसे पूछते कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाके बैठे? वो इसलिए नहीं जाके बैठे क्योंकि वो किसानों के साथ तो हैं लेकिन किसानों के बीच में पार्टीबाजी नहीं करना चाहते, किसी पार्टी के नाम से नहीं जाना चाहते। वो तो खाली सब किसानों का ही मंच है और किसान ही उसमें 31 जत्थेबंदियाँ जो काम कर रही हैं। सर, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और काम अभी भी कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब आप कांग्रेस की तरफ से हैं, इसलिए आप किसान की तरफ हैं? देखिए, कांग्रेस ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आज देश का हर नागरिक किसान के साथ है। अगर किसान नहीं होगा तो इंसान कैसे रहेगा, देश कैसे रहेगा? तो देश को बचाने के लिए आज देश का हर व्यक्ति किसान के साथ है, और जो किसान के साथ नहीं है इसका मतलब वो हिंदुस्तान के साथ नहीं है। मतलब ये बात तो साफ है कि ये बात सिखा दी है किसान ने कि ना हिंदू ना मुसलमान, मैं हूं किसान। और इसी के साथ सर मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि किस किस प्रकार का जुगाड़ किसानों ने अपने यहाँ कर रखा है। देखिए जी, इन्होंने लाइट देने से बंद कर दिया बॉर्डर पे, तो किसानों ने सोलर प्लेटें ट्रैक्टरों पे लगाकर, ट्रालियों में लगाकर उनसे बिजली पैदा करके आसपास उनके कई बोर्ड ऐसे लगा रखे जिनसे वो अपने मोबाइल चार्ज कर सकें। क्या बात है। और अगर ये कह रहे हैं कि साहब इनको फंडिंग पैसा कई बाहर के मुल्कों से आ रहा है, तो उस समय क्यों नहीं पूछा जब केरल में बाढ़ आई थी जी। तो 4 दिन वहाँ वही सिखों ने, नेशनल एड वालों ने वहाँ जाके सेवाएं दी, उस समय नहीं पूछा। कोरोना में जब दिल्ली घिरी हुई थी, लाखों आदमी का लंगर पानी हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली भेज रही थी, तब इन्होंने नहीं पूछा ये पैसा कहाँ से आ रहा, जबकि लाखों का लंगर पानी रोज वहाँ बनता था और बांटा जाता था। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतने कड़ाके की ठंड में क्या अभी भी पूरे जितने भी किसान हैं वो ठंड में किस पानी से नहा रहे हैं? कोई ठंडे पानी से नहा रहा है और कोई चाहे तो गर्म भी उनके लिए इंतजाम कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ये हफ्ता जो है
19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का, ये इसमें हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी, उनका पूरा परिवार इसमें बिछड़ा। बड़े साहिबजादे एक 10 लाख फौजों से सिर्फ 41 आदमी लेकर चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। छोटे साहिबजादों को 26 तारीख को इसी दिन अपने सरहद में जिंदा चुनवाया गया। जब उन छोटे छोटे बच्चों को, हमारे साहिबजादों को ठंड नहीं लगी, तो इस मोर्चे में ये तो हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो तो दूसरे हिंदू तत्व और इनके समाज की रक्षा के लिए लड़े थे, जबकि हम तो किसान जो लड़ रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सर, ऐसा भी जाना गया कि एक स्कूटी पर एक मुस्लिम भाई किसानों की सेवा करने के लिए कोई मशीन रिपेयर करने के लिए आए कानपुर थे। के जी हाँ, सिलाई मशीन। जी, इस बारे में कुछ बताएं। कानपुर का एक मुस्लिम मेंबर है, कोई भी हो, नाम में नहीं जानता, वो अपनी स्कूटी से कानपुर से सिलाई मशीन लेकर आया है और टिकरी बॉर्डर पे बैठकर वो किसान भाइयों के फटे पुराने कपड़े जो भी हैं उनकी रिपेयरिंग कर रहा है। वो निस्वार्थ सेवा से कर रहा है। और ऐसा भी देखा गया कि सर एक जो नाई है, जो जिनकी काफ़ी अच्छा पार्लर है, उनका मेंस पार्लर है, और वो भी वहाँ पे वो फ्री सर्विस दे रहे हैं। जी देखिए, वो इन दिनों में जो है अब्रॉड जाते हैं। इस समय जो समय चल रहा है, इस समय उनका जो पार्लर है वो बाहर विदेशों में जाके काम करता है। लेकिन उन्होंने कहा मैं विदेश, मेरे देश में तो मेरे जो यहाँ के देशवासी परेशान हो रहे हैं और वहाँ पे बॉर्डर पर जो उनको बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, तो उनकी कौन करेगा वहाँ पे सेवा। इसलिए वो विदेश में नहीं जाके और वो वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचे और बॉर्डर पे पहुँच के किसानों की सेवा निःशुल्क कर रहे हैं। कोई भी आ रहा है और उनका अपनी शेविंग करा रहा है और खुशहाल हो रहा है। तो सर, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप मुझे ये बताएं कि आगे ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा और क्या मोदी गवर्नमेंट कभी नहीं मानने वाली, और क्या किसान अभी भी जैसे वहां पर रह रहा है, कितने महीने और कितने सालों तक और रहना पड़ेगा? देखिए, अभी तो सिर्फ किसान ही जमीन पर आए हैं जी। अगर ऐसा ही रहा मोदी जी का रवैया, तो हो सकता है कि देश का हर नागरिक वहां बॉर्डर पर पहुंच जाए। और ये कानून इनको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जवाब किसान और जनता सिर्फ यही चाहती है, यस या नो। आपसे एक आखिरी सवाल और, क्या आप और आपकी पूरी कौम पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में जुट करने के बाद एक बार फिर खेत और खलियान लहराने को तैयार हैं? तैयार है। अच्छा, ये और बताएं सर कि जो खालिस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। खालिस्तान से हमारा कोई लेन देन नहीं। पाकिस्तान तो है इसे बॉर्डर पे, वो हमारा बेसिक अपोजिट है, मतलब विरोधी है। जी। चीन भी विरोधी है। अब ये कुछ भी बोलते रहे, ये कहते रहे वो थे, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी रही किसानों के साथ की, तो किसानों के साथ तो हम सब हैं। अन्नदाता की कीजिए सम्मान, क्योंकि अन्नदाता है तो है मेरा भारत महान। जी हाँ दोस्तों, और मेरा भारत महान इसलिए है क्योंकि हमारे साथ है हमारा किसान। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।